नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय उन्नाव में आज दिनांक 28/2/2025 को सर सीवी रमन की वैज्ञानिक उपलब्धि दिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। प्रातःकालीन सभा में विद्यालय की प्राचार्य प्रतिमा पुरी जी द्वारा सर सीवी रमन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और दीप प्रज्वलित किया और चंदन रोली लगाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तत्पश्चात बच्चों द्वारा अनेक रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आराध्या, साक्षी और शिवालिक सदन के बच्चों द्वारा प्रातःकालीन सभा में वैज्ञानिक विचार, सर सीवी रमन के जीवन व्रत एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों, रमन इफेक्ट के बारे में वक्तव्य दिया गया। इसके उपरांत डॉक्टर यज्ञनाथ मिश्र पीजीटी गणित वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। तदुपरांत विद्यालय की प्राचार्य महोदया ने बच्चों को आशीर्वाद एवं विज्ञान दिवस पर प्रेरक संदेश दिया। अंत में उप प्राचार्य श्री रोहित कुमार सिंह राठौर जी ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विज्ञान दिवस के महत्व को रेखांकित किया। सभी को सुप्रभात। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 28 फरवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी के संदर्भ में मैं आपके समक्ष भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं का वर्णन करने जा रही हूँ, जो हमारी आज की युवा पीढ़ी को विज्ञान क्षेत्र में उत्कृष्ट भागीदारी के लिए अग्रसर करेंगे। सबसे पहले रवीना टैगोर, जिन्हें 1930 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने अपने जीवन, दर्शन, आलोचना और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार लिखे। उनके लेख को दुनिया भर में पढ़ा गया और सराहा गया। इसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट प्रकाश के विकिरण पर शोध कार्य किया। उनका ये शोध कार्य 28 फरवरी 1938 को पूरा हुआ, जिसके उपलक्ष्य में भी आज हमारे पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। 1968 में हर गोविंद खुराना जी को मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने जैविक कोड की व्याख्या और प्रोटीन सिंथेसिस पर शोध कार्य किया। 1979 में मदर टेरेसा जी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कोलकाता में अपना पूरा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने गरीबी हटाने के लिए मिशन ऑफ चैरिटी की भी स्थापना की, जिसमें उन्होंने अनाथ, बुजुर्गों, रोगियों और गरीबों की मदद की। इनके इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें 1989 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने तारों के विकास और संरचना पर अपने विचार रखे। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने लोक बाजार, अर्थशास्त्र की कठिनाइयों, संसाधनों और समुदाय में उनके बंटवारे की विधियों पर प्रकाश डाला। वर्ष 2001 में सर विद्याधर प्रसाद नायपाल जी को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद वेंकट रमन रामकृष्णन जी को सन 2009 में राइबोसोम की संरचना और इसमें काम करने की जानकारी देने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए पुरस्कार दिया गया। उन्होंने छोटे बच्चों को बाल मजदूरी और गौ मजदूरी से आजाद करवाया था। उन्होंने बाल शोषण के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। 2019 में अभिनेक विनायक बनर्जी जी को अर्थशास्त्र विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने विश्व स्तर पर गरीबी हटाने की दिशा में असाधारण प्रयास किए। उनके साथ उनकी पत्नी एस्टर डुप्लो को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ विज्ञान क्षेत्र में योगदान के लिए हर अधिकारी को मेरा शतरंज नमन। धन्यवाद। तो आज मैं आपको स्टैटिंग ऑफ लाइट है क्या, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जो स्टैटिंग ऑफ लाइट का मतलब यह है कि लाइट अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। इसी को स्टैटिंग ऑफ लाइट कहते हैं। जब हमारी लाइट हमारे अर्थ में वायुमंडल में एंटर करती है तो उसकी वेवलेंथ जब लाइट एंटर करती है तो हमारे वायुमंडल में उपस्थित छोटे-छोटे कणों के द्वारा स्कैटर कर दी जाती है। आगे यह पूर्ण फ्रीक्वेंसी तरंगों में विभाजित हो जाती है। इसे हम कुछ विधियों से समझ सकते हैं, जिसमें V का मतलब वायलेट कलर, I का मतलब इंडिगो, D का मतलब ब्लू कलर, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज और R का मतलब रेड कलर होता है। इसमें ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होने के कारण यह सबसे
पहुंचती है, यानी हम तक जब तक पहुंचती है तब तक वो लाइट बहुत स्कैटर हो चुकी होती है। और आप जानते हैं कि ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर होने के कारण बहुत ज्यादा फैल जाती है, और रेड कलर की वेवलेंथ कम होने के कारण वो बहुत कम स्कैटर होती है और हमारी आंखों तक जल्दी पहुंच जाती है। सूर्य के दूर होने के कारण की वजह से भी, सूर्य के दूर होने के बावजूद भी लाइट हमें, रेड लाइट हमें आसानी से मिल जाती है। यही कारण है कि सूर्योदय के समय हमें सूर्य लाइट मिलता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रमन इफेक्ट जो है, हमें ये बहुत आसानी से हमारे वायुमंडल में हो रहे हैं, हमारे आसपास हो रहे हैं, इस सिंपल से फिनोमेना को बहुत आसानी से समझाता है। तो मैं आशा करती हूँ मैं आपको बहुत आसानी से समझा पाई। और इसी इफेक्ट के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और भारत में उन्हें खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।